हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस का ऑलरेडी 4 वीडियो दे चुका हूं। अगर वो 4 वीडियो आप नहीं देखें तो पहले उसे देखें। ये जो है 5th नंबर वीडियो है और ये 5th वीडियो में हम लोग 10-10 का सीरीज चला रहे थे, 10 क्वेश्चंस करके। 10 क्वेश्चन में 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं और ये 41 से शुरू होगा, 41 से लेकर 50 तक चलेगी है ना। और फिर ये 10-10 का सीरीज चलते रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है? 2 लड़के द्वारा अलग अलग गति के साथ फेंके गए एक गेंद के रास्तों की लंबाई समान है। मतलब लेंथ इक्वल दिया हुआ है, समान दिया हुआ है ना। लेंथ क्या दिया हुआ है? समान दिया हुआ है। पहला बात तो ये है। और पहली और दूसरी थ्रो के लिए औसत क्रम, औसत मतलब है एवरेज। एवरेज कितना दिया हुआ? 90 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। मतलब ये एवरेज क्या दिया हुआ है? स्पीड है, यानी चाल दिया हुआ है। तो हम देखिए, पहला तो मुझे जो दिया गया है उसे मैं लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर कितना? 41। तो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड के रेशियो कितना दिया हुआ है? 90। और इसका कितना दिया हुआ है? 162। ठीक है, तो ये मुझे दिया गया है रेशियो। और मुझे अच्छी तरह से पता है, अगर मुझे स्पीड का रेशियो पता चल जाए तो क्या रेशियो पता चलेगा? टाइम का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है? उसका अपोजिट हो जाता है, 162 एंड 90 हो जाएगा। ये बात तो आपको पहले से पता होगा, और नहीं पता तो पहले पीछे का वीडियो देखिए, फिर आप उसमें मैं अच्छी तरह से बताया हुआ हूँ। फिर इसमें देखिए अगर आप, फिर आगे का क्वेश्चन है, पहले फेंके गए का समय ज्ञात करो यदि दूसरे के लिए 1 सेकंड है। दूसरे के लिए क्या दिया हुआ? वो 1 सेकंड। मतलब इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1 सेकंड का है। ठीक है, तो इसे पहले देख लेते हैं कट करने वाला है कि नहीं। 16 कितना बार में जाए? 18 से जाएगा। 18 पचे 90 और 18 नवा 162, यानी 18 9 जा 162 और 18 5 जा 90 होता है, यानी कट हो गया। तो इसका नया रेशियो जो बना वो 9:5 बना। और मुझे बताया कि इन 5 का जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, मतलब यहाँ पर देखिए 9:5 और 5 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ 1 सेकंड। कितना दिया हुआ? 1 सेकंड। तो ये मुझे पूछ रहा है कि 9 का वैल्यू कितना होगा। तो आप समझ रहे हैं, तो 5 इक्वल टू 1, 5 इक्वल टू 1, तो 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाय, ये हो जाएगा 1/5 इंटू में 9। तो 9 इंटू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 1 9 और नीचे में 5। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, 9/5 सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 9/5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं, एक बस अपनी सामान्य गति से कुल यात्रा माने टोटल डिस्टेंस, कुल यात्रा का 2/5 भाग तय करता है। शेष दूरी यानी रिमेनिंग शेष दूरी को बस अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से तय करता है। मतलब जो बच गया उसको 6/7 से उसको डिस्टेंस कवर करता है। धीमी गति होने के कारण यह अपने गंतव्य पर 50 मिनट देरी से पहुंचते हैं। यदि कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है तो बस का सामान्य गति क्या होगी, है ना। ये 2017 का CGL में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं, हमें जो डिस्टेंस दिया गया है वो डिस्टेंस पहले ले लेते हैं। तो ये देखिए 2/5 क्या है? डिस्टेंस का एक पार्ट है, यानी दूरी का क्या है? डिस्टेंस का दूरी का भाग है। दूरी का भाग है कितना? 2/5, है ना। उसके बाद देखिए 6/7 क्या है? ये क्या है? 6/7 क्या है? ये गति का भाग है। किसका? स्पीड का। ये जो है ये स्पीड का भाग है ना। अभी देखिए सबसे पहला बात ये कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये कितना है? 200 किलोमीटर है। कितना है? 200 किलोमीटर है। क्यों? क्वेश्चन में दिया गया है 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर दिया गया है और बोल रहा है 200 किलोमीटर का ये जो है 2/5 भाग दूरी है। तो इसका देखिए 200 का 2/5 कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, यानी 80 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है? 80 किलोमीटर। ठीक है, तो 80 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर का बात कर रहा है कुल दूरी, और 80 किलोमीटर है तो इधर कितना बच जाएगा? 120 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं? तो ये जो है ये शेष है, ये
शेष है, शेष 120 किलोमीटर, और 2/5 भाग कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। इतना आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो आगे देखते हैं, आगे में जो आपका क्वेश्चंस दिया गया है उसी हिसाब से हम लोग इस पर एक्शन करेंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें देखिए स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ 6 और 7 का। तो नॉर्मल सामान्य स्पीड, सामान्य जो उसका स्पीड है, गति है, उसका 6/7। तो देखिए अगर उसका नॉर्मल स्पीड यहाँ पर समझेंगे, नॉर्मल स्पीड और इसका जो है ये कौन सा स्पीड है 6 सामान्य गति से इतना हो जाते हैं, तो लेट कितना हो जाएगा, ये लेट का स्पीड है। तो सामान्य अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 6/7। तो ये 7 इधर आ जाने पर तो ये क्या है नॉर्मल आ जाएगा, 7 और 6 का स्पीड आ जाएगा। रेशियो का स्पीड क्या आ गया 6 और 7 का। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए आगे, तो स्पीड का हमें रेशियो मिल गया 6:7:6, यानी इधर मैं लिख सकता हूँ स्पीड इक्वल टू 7:6। तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा 6:7, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ 1। और 1 का जो वैल्यू है ये टाइम है, टाइम का जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना मिनट लेट हो रहा है देख लेते हैं क्वेश्चंस में। टाइम का वैल्यू दिया देखिए 50 मिनट लेट हो रहा है, तो 50 मिनट लेट यानी 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 मिनट्स। 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ 50 मिनट्स। तो 1 इक्वल टू अगर 50 मिनट्स है तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये सोचिए। तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 300 मिनट, 300 मिनट्स होगा। तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 मिनट। 300 मिनट्स को अगर हम आवर में कन्वर्ट करें तो 300/60 कर देंगे, तो 6 बजे, यानी 5 आवर्स का आपको टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए टाइम जो हो रहा है वो कितना लग रहा है 5 घंटा। डिस्टेंस जो है वो कितना है 120 किलोमीटर। तो टाइम हमारा पास लगा अब 5 घंटा। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 120। कौन सा डिस्टेंस ये वाला रिमेनिंग जो बच गया था। तो टोटल डिस्टेंस हमारा पास जो है 120 है। टाइम कितना लग गया उसे कवर करने में 5 घंटा। तो वो कितना टाइम कितना स्पीड से चलेगा वो तो हमें नहीं निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है यानी 4 बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है d/t। तो d कितना है 120/5, 5 से 24 आवर में, है ना। तो 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ है, देखिए 24 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में क्या दिया है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। कितने मिनट में कर रही है 90 मिनट्स में कर रही है। अगर वह औसत यानी एवरेज 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। कितना चल रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो सफ़र में कितना 40 मिनट कम लेता है। देखिए एक टाइम मुझे यहाँ में दिया गया, एक टाइम मुझे यहाँ दिया गया, तो हम टाइम का पहले अगर रेशियो निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है निश्चित दिया हुआ है। डिस्टेंस देखिए निश्चित दिया हुआ है, निश्चित डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब निश्चित है, हमें नहीं पता ये एकदम फिक्स है। ये अगर होगा यहाँ से इतना है तो इतना ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं, इसी को बोलता है निश्चित है, ठीक है। तो अगर देखिए तो टाइम अगर इसका दिया हुआ टाइम का जो रेशियो है वो 90 है और दूसरा कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ। तो 90 और 40 दिया हुआ तो स्पीड का जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, तो 4 और 9 का रेशियो बन जाएगा। तो 4 और 9 का जो रेशियो है तो उसमें देखिए और कुछ दिया, देखिए ये 48 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, किसका दिया हुआ, अगर ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चलती है, तो यानी 4 का जो वैल्यू है ये कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो ट्रेन के किस रफ्तार से दौड़ाना चाहिए, तो ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है 90 दिया, अगर इसका औसत इतना दिया हुआ है, औसत मतलब दोनों को मिलाकर, है ना, तो इतना चलता था। सफ़र के समय को कम करने के लिए यहाँ देखिए तो 4 का वैल्यू दिया 48, 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। तो 9 का वैल्यू कितना होगा, ये कितना गुना है, तो ये 12 गुना है इसका, तो ये इसका भी 12 गुना कितना है 12 नमा 108, तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 108 की तरह ये रहा, ठीक है। समझ पा रहे हैं 4 का कितना गुना हो जाएगा, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लिखिएगा 4 इक्वल टू 48, 4 बराबर 48 दिया तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 48/4 इंटू में
कितना हो जाएगा 9, तो 4 से काट दीजिए 12, 12 9 108 ही हो जाएगा फिर से अगेन। तो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, दो ठो बाइक दिया हुआ है, उसका 24 किलोमीटर और 48 किलोमीटर। तो इसमें देखिए 24, एक दिया हुआ है 24 किलोमीटर दिया हुआ, एक 24 एक 18 किलोमीटर दिया हुआ है। तो एक बिंदु से शुरू करती है, वो अपने एक ही गंतव्य पर पहुंचती है। अगर दूरी कितना दिया हुआ, 360 किलोमीटर। तो देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 360 किलोमीटर, ठीक है। तो तेज़ बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी, मतलब जो बोल रहा तेज़ बाइक है, ये मतलब तेज़ बाइक कौन होगा, 24 किलोमीटर वाला। 18 किलोमीटर वाला क्या होगा, स्लो होगा, यही दिख रहा है ना। तो 24 किलोमीटर वाला जो है वो कितना घंटा में पहुंचेगा, और 18 किलोमीटर वाला कितना घंटा में पहुंचेगा। तो हमें टाइम का वैल्यू हमें अच्छी तरह से पता है, टी इक्वल टू क्या होता है, D/S। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, D/360/24। तो 24 का पारा कितना बार पढ़िएगा, तो 24 15 बार में पढ़िएगा तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 घंटा में पहुंच जाएगा, कौन, फास्टर वाला। तो स्लोअर वाला में क्या हो जाएगा, फिर से होगा D/S लगाइए, तो ये हो जाएगा कितना, 360/18। तो ये कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, यानी ये 20 घंटा में लेगा, क्योंकि ये स्लो चल रहा है तो 20 घंटा, और ये फास्ट चल रहा है तो 15 घंटा में ले रहा है। तो हमें क्या पूछा है, कितने घंटे का डिफरेंस होगा। तो दोनों का देख लीजिए कितना, एक 15 घंटा में पहुंच रहा है, एक 20 घंटा में पहुंचा रहा है, तो कितना घंटा का, 5 घंटा का अंतर आएगा। तो 5 घंटा है, हाँ है डी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है, दो धावक ए और बी एक ही दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। एक जा रहा है कितना, दो धावक है, मतलब दो रनर है, रनर का क्या करता है, एक 25 किलोमीटर से चल रहा है, एक 20 किलोमीटर से चल रहा है। एक धावक दूसरे को तुलना में 15 मिनट अधिक लेता है, मतलब एक जो है 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, एक 15 मिनट बाद में पहुंचता है। तो दूरी पता लगाइए, तो दूरी कितना, डिस्टेंस कितना होगा, यही पूछा है। तो सबसे पहले देखिए स्पीड का हमें रेशियो दिया हुआ है ना, स्पीड का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो स्पीड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक 20 का है और एक 15 से दौड़ रहा है ना, 25 से दौड़ रहा है, एक 20 से दौड़ रहा है, एक 25 से दौड़ रहा है। तो 5 चौका 20, 5 25, यानी टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा, 5:4। और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 1। और 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ टाइम में, 15 का दिया टाइम। तो 1 का वैल्यू अगर हमको 15 दिया हुआ है, तो ये 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, तो 1 का वैल्यू 15, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 का मतलब 1 घंटा, 60 मिनट मतलब हो जाए, ये मिनट में है, मिनट में दिया हुआ, तो ये 60 मिनट मतलब 1 आवर, ठीक है। तो 60 मिनट का मतलब हो जाता है 1 आवर। तो टाइम कितना ले रहा है अधिक, टाइम ले रहा है आपका 1 घंटा। तो यहाँ पर देखिए टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1 आवर। टाइम कितना हो रहा है, 1 आवर। किसी एक का अगर आप देखिए इसको ले रहे हैं तो ये दोनों को देखना होगा, अगर इसको ले रहे हैं तो इसको देखना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो ये हमें पूछा क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर देखिए अगर स्पीड हम लोग इसका ले रहे हैं, तो ये इसका देखिए ये जो 4 है, 4 का वैल्यू हम लोग क्यों लिए, तो अगर ये 4 अगर हम ले रहे हैं तो इस 25 को ही रखना पड़ेगा, अगर ये 5 रखते तो इस 20 को देखना पड़ता। तो हम अभी ये 4 को पकड़े हैं, तो 4 पकड़े हैं तो इसको हम लोग 4 का वैल्यू कितना है, 1 आवर। तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं। अभी हम दोनों ही तरीक़ा से दिखाएंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, एस इंटू में टी। तो एस का वैल्यू कितना है 25, इंटू में टी का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। लाइन लगता चला गया, चलिए देखते आ गया लाइन। देखिए तो 25 किलोमीटर हो गया, यही हो जाएगा आंसर। तो 25 आंसर भी। देखिए और दूसरा तरीका में ये भी होता है, अगर ये 4 नहीं लेते हैं, अब 5 लेते हैं, मान लेते हैं हम 4, 1 का वैल्यू अगर 15 तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ऑप्शन में, तो 5 का वैल्यू हो जाता है 75, यानी 75 हो जाता है, 75 मिनट। अब 75 मिनट को हम लोग 60 से घंटा ये करते तो 1 घंटा 15 मिनट आ जाता, 1 घंटा 15 मिनट, 1 आवर 15 मिनट्स आ जाता है, यही है ना। तो 1 आवर 15 मिनट से टाइम के वैल्यू तो हमारा आ जाता है 1 घंटा 15 मिनट। फिर उसका ये देखिए ये स्पीड क्या हो जाता है 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है एस इंटू में टी, फिर ये दोनों को गुना कर देता है, फिर से आपका कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलिए देखते हैं। 46 में क्या दिया हुआ, एक छात्र 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल
जाने के लिए 1 पॉइंट यानी सवा घंटा 1.25 1 घंटा 25 मिनट लगते हैं। स्कूल से घर आने में घर तक समान दूरी कवर करने के लिए छात्र को 25% कम करनी पड़ती है। तो किस प्रतिशत को अपनी गति बढ़ाना चाहिए? देखिए 25% का ये एक्चुअली ये सबको इग्नोर कीजिए, एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अगर इसका कॉन्सेप्ट होती है, देखिए 25% कमी, 25% का मतलब होता है 1/4 का कमी करना, 1/4 का कमी करना। किस में कमी करने के लिए बोला है? समय में, टाइम में, यानी टाइम में है, टाइम 4 से क्या बोल रहा है 3 हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा 3 होगा, कमी होने का। तो स्पीड का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 तो डिफरेंस कितना आ गया 1 का डिफरेंस किस पर आ रहा है 3 पर। तो कितना हो जाएगा 1/3 और परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 100/3। तो 100/3 का मतलब होता है 33 1/3। अगर आपको नहीं आता तो 3 से 100 में भाग दे दीजिएगा, आपको निकल जाएगा। तो 33 1/3 परसेंटेज, ठीक है। और इसका एक तरीका है, डायरेक्ट आपको तो देख के करना चाहिए, हम तो देख के मार देते हैं कि 25 का होता है 33 1/3 ही परसेंट। क्यों? क्योंकि देखिए इसका कुछ कमी होता है तो इधर वृद्धि हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन परसेंटेज का, परसेंटेज कराएंगे तो अच्छा से बता देंगे इसको डायरेक्ट लगाने का क्या तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है, कार ए और कार बी की गति। देखिए कार ए और कार बी का जो गति दे दिया, मैंने स्पीड दे दिया हुआ, स्पीड कितना दिया हुआ 4:3, मतलब ये ए का है, ये बी का है, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि कार ए 12 घंटे में कितना बोल रहा है 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 12 घंटे में कौन कर रहा है, यदि कार ए, तो ए का जो है क्या बोल रहा है 12 घंटे में 80 किलोमीटर, मतलब ए का स्पीड निकल रहा है, स्पीड। और स्पीड का वैल्यू कितना गया 480/12, तो ये 12 चौक 48 यानी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है ए, इससे यही पता चल रहा है ना। यानी ये जो 4 का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, इससे यही पता चल रहा है ना। तो ए का वैल्यू अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो ए कितना गुना है, 10 गुना है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 10 गुना, यानी ये बी कितना चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ना। ये इसका 10 गुना है तो रेशियो में तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 किलोमीटर पर आवर। तो बी का जो स्पीड है ये 30 निकल के आ गया, और ए का जो स्पीड है वो कितना निकल के आ गया 40 किलोमीटर निकल के आ गया। तो आगे देखते हैं, आगे कुछ बोला होगा है ना, इतना तक तो पता चल गया। तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, 900 किलोमीटर कितना दूरी करने के लिए 900, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बी द्वारा, तो बी द्वारा कितना टाइम है, देखिए बी कितना ले रहा है, स्पीड कितना बी का, यहाँ से हम देखते हैं बी का स्पीड मतलब चाल कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। बी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, बी का दूरी कितना दिया हुआ है तो 900 किलोमीटर। तो दूरी है, चाल है, तो क्या बोला टाइम निकालना, टाइम नहीं निकल जाएगा। बी का टाइम बराबर क्या होता है डी/एस। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 900 और स्पीड कितना दिया हुआ है 30, तो 0 3 से कितना हो जाएगा 30, तो 30 घंटा लग जाएगा उसको पहुंचने में। कितना लग जाएगा 30 घंटा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है, दो व्यक्ति पी और क्यू ए से बी, पी और क्यू नाम का एक व्यक्ति है जो ए से बी, ए है ए बी है, पी और क्यू नाम क्या है पी और क्यू है, ठीक है। पी और क्यू ए से बी चलते हैं, ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। तो कितना किलोमीटर है ये दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। चलिए बना दिया। पी की गति क्यू की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो 4 किलोमीटर उसका बोल रहा है, क्या बोल रहा है कम है, ठीक है। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग बाद में देखते हैं, 4 किलोमीटर कम है। उसके बाद बोल रहा है बी बिंदु पर पहुंचने के बाद क्यू बी जो है बिंदु ये जो ये चला यहाँ पर ये पी, और फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या बोल रहा है क्यू की तुरंत वापस आ जाता है, इधर फिर से वापस आ रहा है, मतलब वापस आ रहा है। तो तब क्यू बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। मतलब अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में। जब बेचारा यहाँ से
यहाँ तक मान लेते हैं ये एक जगह का नाम, यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, मान लेते हैं PQR होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाता है, तब तक ये बेचारा यहाँ से यहाँ जाता और अगेन यहाँ मुड़ जाता है। 12 किलोमीटर यहाँ पर होगा कोई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये बेचारा यहाँ से यहाँ तक ही गया, तब तक ये क्या किया, 60 किलोमीटर तो इधर गया, ये 60 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर तक, टोटल कितना हो गया, 72 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर तक यहाँ से यहाँ चला, और जब तक ये P जो है यहाँ से यहाँ तक ही चल रहा है, ये P और Q एक ही साथ है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। तो P ये जब तक यहाँ से यहाँ तक गया, तब तक ये Q क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक फिर वापस भी आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो 60 था, यहाँ 12, यानी Q का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 72। कितना हो गया, 72 हो दिया ना। Q B से, सॉरी Q नहीं P नहीं चला है, उल्टा मैं बोल दिया, Q इधर है, P इधर में है। तो यहाँ पर रेशियो देख लेते हैं, रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का जो रेशियो हो जाएगा P और Q का। तो Q का जो वैल्यू, P का जो वैल्यू है वो कितना हो जा रहा है, 72, और इसका जो वैल्यू है वो कितना चल रहा है बेचारा, 48 ही चलेगा। क्यों, क्योंकि 60 में से 12 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 48, तो 48 किलोमीटर ही चलेगा। तो डिस्टेंस का जो रेशियो निकल के आ गया अपना 72 और 48, तो ये कटेगा क्या, देखिए 24 दिया 72 और 24 दूना 48, तो ये कट गया। डी का जो वैल्यू आ गया ये आ गया। तो देखिए एक ये होता है जैसे कि D = S × T, तो डिस्टेंस का रेशियो मिल गया। तो हमें स्पीड का रेशियो जो होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 3:2। समझ पा रहे हैं। तो दोनों का जो वैल्यू का डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और 1 का जो डिस्टेंस में ये जो दिया हुआ वो किसके तुलना में दिया गया है वो भी देख लीजिए। तो 1 के तुलना में अगर क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये कितना कोण क्या है, 4 किलोमीटर। देखिए ये हमें स्पीड है, स्पीड का वैल्यू कितना दिया, 4 किलोमीटर कम है। तो 1 = क्या दिया हुआ, 4। 1 = कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। तो 1 का अगर वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 गुना है, तो ये भी 3 का इक्वल हो जाएगा कितना, 12 किलोमीटर पड़ा हुआ। कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पड़ा। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना गुना हो रहा है देख लीजिए, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पड़ा हुआ, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो पूछेगा हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। तो P और Q की गति, तो P और Q की गति 12 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, तो 12 और 8 किस में देख लेते हैं, B में है, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग ज़्यादा लंबा वीडियो बन जा रहा है। ये 10 क्वेश्चन नहीं हुआ, आज 8 ही क्वेश्चन हो पाया। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ रही नेक्स्ट जो होगा छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, तो उसमें हम लोग 12 क्वेश्चन एक सीरीज़ में ले लेंगे, ठीक है। अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।